Hello students, we hope you will see all our videos. Today I teach you some article who is related to chapter first. जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड मैटर जो है आप लोगों को हम दिए। अब जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में थोड़ा सा हम समझाते हैं आप लोगों को। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझाने के लिए जैसा कि एनसीईआरटी में आपको पेज नंबर 7 पे मिलेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसको समझाने के लिए चूँकि सारी क्लासेस तो ऑनलाइन चल रही हैं लॉकडाउन की वजह से, तो इसको समझाने के लिए हम इंटरनेट से विकिपीडिया से एक मैटर निकाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे ही बेस्ड, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में विकिपीडिया में लिखा हुआ है कि इन नंबर थ्योरी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आल्सो कॉल्ड द यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम और द यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो यहाँ पर जो लास्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम लिखा हुआ है, प्राइम आप प्राइम नंबर और कंपोजिट के नंबर के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर प्राइम की बात आई है, तो प्राइम नंबर के बारे में हम बताते हैं आपको। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं कि जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, और दो फैक्टर वन एंड इट्स सेल्फ। कंपोजिट नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ। ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। एक चीज़ और आप लोगों को बता दें, आप पिछली क्लासेस में पढ़े भी हैं, क्लास 7th में और क्लास 6 में एनसीईआरटी में भी उसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि वन इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये वन के बारे में है। वन जो है ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट होता है। और प्राइम नंबर के बारे में सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर में जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 4 है, 6 है, ये सब कंपोजिट नंबर हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम जो विकिपीडिया वाला मैटर है इसको जो है थोड़ा सा समझाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन स्टेट्स दैट एवरी इंटीजर ग्रेटर दैन वन ईदर इज ए प्राइम नंबर और नंबर itself or can be represented as a product of prime number, and that moreover this representation is unique. फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बेसिकली यही बताती है कि किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वह जो है ग्रेटर देन वन होगा। ये इसी चीज़ को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे हम बढ़ते हैं तो एनसीईआरटी पेज नंबर 8 पर हम देखते हैं। तो पेज नंबर 8 में लास्ट में थ्योरम 1.2 दी गई है। देखिए 9th और 10th में थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है। पिछली क्लासेस में भी कुछ थ्योरम्स थी और यहाँ पर 9th से थ्योरम शुरू हुई हैं, और कुछ ऐसे पार्ट हैं जो टोटली थ्योरम बेस्ड हैं, इसलिए थ्योरम आप लोगों को बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो पहली थ्योरम इक्लिप्स पे बेस्ड थ्योरम थी। दूसरी थ्योरम जो है आर्टिकल 1.2 हम जो पढ़ रहे हैं 1.3, इसमें जो दूसरी थ्योरम है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कह रही है इसको हम थोड़ा समझाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी मतलब प्रत्येक, कंपोजिट नंबर अभी हम बताएं कंपोजिट नंबर वो चीज़ होती है जिसके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक जो कंपोजिट नंबर होता है,
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अभी हम बताए भी थे कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम्स के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो यहाँ पर जो 6 क्या है, 6 कंपोजिट नंबर है और 6 को हम रिप्रेजेंट किए हैं, किस रूप में रिप्रेजेंट किए हैं, प्राइम्स के रूप में रिप्रेजेंट किए हैं। यही चीज़ यहाँ पर बोल रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है, मतलब 6 का जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो यूनिक होगा। यूनिक के बारे में हम आप जो है साइंस में क्लास 9th में सेल के बारे में थोड़ा सा हम शुरू करते हैं कि जब सेल को डिफाइन किया गया था तो वहाँ पर एक यूनिक शब्द वहाँ पर भी यूज़ किया गया था। यूनिक मतलब आप ऐसे, हम आपको बताएं, इकलौता बोल सकते हैं, मतलब जो बिल्कुल यूनिक हो, मतलब जिसका फर्दर, जैसे सेल के बारे में हम लोग पढ़े थे कि जिसका फर्दर डिवीज़न पॉसिबल ना हो, वो यूनिक। मतलब इसका ये जो फैक्टराइजेशन है 6 का 2 इंटू 3, ये बिल्कुल यूनिक है, इसका आगे कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। आगे ये बोल रहा है इसमें, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑकर। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। इस पे बेस्ड जो है एक्सरसाइज 1.2 से पहला क्वेश्चन है जिसको आप लोग कॉपी पे लगाएंगे। थैंक यू एंड एट लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब विक्रम मॉडल स्कूल 12 ऑन यूट्यूब।